इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने अपनी हवाई ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करना स्टार्ट कर दिया। वहीं भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को खत्म करके स्वदेशीकरण को जोर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हथियार हम भारत के अंदर ही बना सके। इसी के चलते HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने नासिक प्लांट में Su-30 MKI फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट कर रहा है। इसके तहत 2029 तक 12 नए एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे। ये फैसिलिटी जहां पहले रूस के फाइटर एयरक्राफ्ट बनते थे, वहां अब स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बना रही। और ये डिसीजन ना सिर्फ भारतीय वायुसेना की क्षमता को मजबूत करेगा, बल्कि डिफेंस प्रोडक्शन में स्वदेशीकरण की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है। Su-30 MKI फ्लीट का पहला विमान 2027 से 28 में वायुसेना को सौंप दिए जाने की संभावना है। HAL पहले ही एयरफोर्स के लिए रूस से मिले लाइसेंस के तहत 222 जेट्स बना चुका है। इस परियोजना की लागत करीब 1.3 अरब डॉलर बताई गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नए एयरक्राफ्ट में 50% से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे Su-30 MKI के प्रोडक्शन में भारत की डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और भी बढ़ने की उम्मीद है। पहला Su-30 MKI फाइटर जेट 2002 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। ये वर्जन विशेष रूप से भारतीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। भारतीय वायुसेना के बेड़े में फिलहाल करीब 260 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट हैं और इस फैसिलिटी में मौजूद Su-30 MKI फ्लीट को बड़े पैमाने पर अपग्रेड करने का काम भी हो सकता है। 60,000 करोड़ रुपए का ये अपग्रेड DRDO की हेल्प से किया जा सकता है, जिसमें कई मेन पार्ट्स प्राइवेट सेक्टर से लिए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट 2 स्टेजेस में पूरा होने की उम्मीद है। पहली स्टेज में नए एवियोनिक्स और रडार शामिल होंगे, जबकि सेकेंड स्टेज में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पर ध्यान दिया जाएगा। अपग्रेड में एक नया स्वदेशी रडार शामिल हो सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा दूरी से टारगेट का पता लगा सकेगा और उन पर हमला कर सकेगा। पुराने जेट में लगा रडार इंडियन एयरफोर्स के लिए एक चिंता का विषय रहा है। पहले चरण में एयरक्राफ्ट को आने वाले खतरों को जाम करने के लिए एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मिलेगा और जेट में नए इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी लगाए जाएंगे, जिससे टारगेट पर हमला करने की उनकी क्षमता बेहतर होगी। और संभावना है कि जो स्वदेशी रडार लगाए जाएंगे वो बहुत ज्यादा दूर से ही टारगेट को रिकॉग्नाइज करेंगे और उन्हें निशाना बना सकेंगे। पिछले वर्षों में Su-30 MKI के एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लगातार अपग्रेड किया गया है। विमान को ब्रह्मोस एयरलोन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किए जाने के बाद इसकी लंबी दूरी की एक्यूरेट स्ट्राइक क्षमता में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। Su-30 MKI भारतीय वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण मल्टी रोल फाइटर जेट्स में से एक है और इसे एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक और लंबी दूरी की स्ट्राइक मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हर मौसम में लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। ये ट्विन सीटर, ट्विन इंजन और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 38,800 किलोग्राम है और ये भारी मात्रा में हथियार ले जा सकता है। ये ब्रह्मोस के अलावा अस्त्र और रुद्रम जैसी स्वदेशी मिसाइल से लैस होने में सक्षम है। इसके एयरफ्रेम में 9,640 किलो फ्यूल और 8,000 किलो हथियार लोड किए जा सकते हैं। इसकी स्पीड 2,110 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 3,000 किलोमीटर। रेंज रिक्यूलिंग के साथ 8,000 किलोमीटर तक भी रेंज बढ़ाई जा सकती है। इसमें AL-31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे। Su-30 MKI 56,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के दौरान भी Su-30 MKI को भारतीय स्ट्राइक फॉर्मेशन को एयर कवर देने के लिए तैनात किया गया था। भारत उस सैन्य अभियान को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था और रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इस दौरान Su-30 MKI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ब्रह्मोस मिसाइल्स के साथ स्ट्राइक मिशंस में भी किया गया। इसे एक बार फिर ये स्पष्ट हुआ कि 3 दशक के करीब पुराने इस प्लेटफॉर्म को लगातार अपग्रेड कर भारतीय वायुसेना की मौजूदा और भविष्य की ऑपरेशनल जरूरतों के अकॉर्डिंगली बनाए रखा जा रहा है। और नए 12 Su-30 MKI के निर्माण से न सिर्फ वायुसेना के फाइटर जेट्स बेड़े को मजबूती मिलेगी, बल्कि रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण
और लोकल सप्लाई सीरीज को भी बढ़ावा मिले। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।